अब देखें, मैंने आपको कहा कि भाई हमारा जो पेपर था, पेपर हमारा ये है, इस पेपर में ये सवाल आया, यहाँ नीचे आपको नज़र आएगा। हमने 3 सवाल कॉपी किए हैं, नोमान ने भी लिखा है, 3 सवाल हमने कॉपी किए हैं और मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक ये था, दूसरा ये है, तीसरा ये सवाल है। तो हम ये डिस्कस करेंगे बाकायदा और इसमें जो गलतियाँ होंगी वो हम पॉइंट आउट करेंगे। जो आपकी प्रैक्टिस होगी तो वो यहीं पे होगी, कहाँ पे आप गलती करते हैं। मुगेरी साहब ने ये लिखा है। मज़ा आएगा आपको, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे तो ये आपको दूसरों का भी पता चलेगा। ठीक है, चलें भाई, हमारे पास आ गए हैं। पहले हम ये वाले डिस्कस करते हैं जो बच्चों ने लिखा है। अब जैसे मैंने कहा आपको कि आप देखें यहाँ पे सवाल आपको नज़र आएगा, इसमें आप देखें ये वाला सवाल, सोसाइटी लेक साइंटिफिक अप्रोच एंड माइंड सेट, डू यू एग्री। उसके बाद ये है आपका क्लाइमेट पे, तीसरा है पुअर मैनेज पे है, तीसरा सी पैक पे है। तो हम बात करेंगे, पहले आपने जो लिखा है इस पे हम डिस्कस करेंगे, जैसे आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो असगर साहब ने जो लिखा है उसका मैं पढ़ता हूँ। सोसाइटी चेंज इटसेल्फ विद द टाइम टू टाइम। अब विद द टाइम टू टाइम जो है, ये वाला सेंटेंस गलत है। ठीक है, इसमें विद नहीं आएगा, ये गलत है, मैं मार्क करता जा रहा हूँ। श्योरली इट मस्ट नीड टू, इट मस्ट, श्योरली इट मस्ट नीड नहीं होगा, श्योरली इट मस्ट नीड टू चेंज, मस्ट नीड टू चेंज नहीं होगा। श्योरली इस मस्ट चेंज, इट नीड्स टू चेंज। इट लगाएं, मिस मत काट दें, यहाँ एस लगा दें, इट नीड्स टू चेंज यहाँ हो सकता है। ये आपकी दो गलतियां हैं। बट स्टिल सम सोसाइटीज़ के बाद आपका हैज़ नहीं आता भाई, सम सोसाइटीज़ के बाद हेज नहीं आता, ये आपकी तीसरी गलती है। हेज नॉट चेंज, हेज के बाद यहाँ आपका चेंज भी गलत है, इसमें चेंज आएगा। इट्स सेल्फ डेवलपमेंट, इट्स सेल्फ डेवलपमेंट नहीं होगा, ये इट्स डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इट्स, तो वैसे सोसाइटी है, इट्स नहीं आएगा, देयर आएगा, ये भी आपका गलत है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये इस तरह आपको कोई पॉइंट आउट नहीं करेगा। डेवलप लाइक बलोचिस्तान बैकवर्ड एरिया, ऑनर किलिंग सेटअप। आप मज़ा नहीं है भाई, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। असगर भाई डोंट वरी, परेशान ना हो। वलीद का देखते हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट वी हैव नॉट साइंटिफिक अप्रोच एज वेल एज माइंड सेट। इट बड़ा करते हैं हम इसको, इट इट ड्यू टू नहीं होगा भाई, यहाँ पे इज आएगा, इट इज, मैं इज लगा देता हूँ। इट इज ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन एंड नॉट मीटिंग द एजुकेशनल क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेवल एंड बाय नॉट मीटिंग, इस तरह हो सकता है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। पॉलिटिकल अप्रोच इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, इंस्टीट्यूशंस होगा, यहाँ एस डाल देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ मैं एस डाल देता हूँ, इंस्टीट्यूशंस ये हो गया है। एंड मिसमैनेजमेंट आल्सो पुट्स आवर यंग जनरेशन इन डार्क, पुट इन डार्क एरियाज, वेदर मेक्स देम, वेदर मेक्स देम कंफ्यूजिंग सेंटेंस है, गलत है। विच मेक्स देम, वेदर की जगह यहाँ विच लगाएं, यहाँ विच लगाएं आप, वेदर ना लगाएं। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। विच मेक्स देम कॉन्फिडेंट एंड वेल माइंड सेट, मज़ा नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव इतना नहीं है, लेकिन ट्राई अच्छा है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और सोसाइटी डजंट लेक, अब डजंट लगाया है नोमान ने, यहाँ लेक्स लगाया है, तो इसमें गलती आपको नज़र आएगी। लेक्स, लेक्स बिहाइंड होता ही नहीं है भाई, लेग बिहाइंड होता है, लेग्स बिहाइंड नहीं, लेग्स नहीं होगा, लेग बिहाइंड। बिहाइंड इन एनी, इन एनी फील्ड आएगा ही नहीं भाई, इन मैनी फील्ड, इन सम फील्ड, यहाँ नीदर बढ़ाएगा, लगा देता हूँ मैं, नीदर इट लेग्स बिहाइंड, ये तो आपने गलत लिखा है, लेग्स बिहाइंड नहीं है, लेग बिहाइंड भाई, साइंटिफिक। अगले साल आप CSS में बैठेंगे तो मज़ा नहीं आएगा भाई, लेग बिहाइंड आपको, आपको मेरे पास 6 महीने पढ़ना चाहिए कम से कम। क्या नाम है अपना, नोमान भाई, कम से कम 6 महीने तक प्रैक्टिस करनी चाहिए। Upper nor in mindset how to use these scientific, but due to some hurdles like corruption, terrorism, lack of foreign investment, which don't allow the country to come forward. आगे चलते हैं, मेन रीजन ऑफ
मेन नहीं होता, द, यहाँ द लगाएं, द लगाएंगे तो मैं इसको नीला करता हूँ। द मेन रीजन ऑफ बिहाइंडिंग, बिहाइंडिंग आएगा, यहाँ बिहाइंडिंग आएगा। आप लोग मुझे बताओ भाई, आप देख रहे हो ना सारे, बिहाइंडिंग कोई लफ्ज है? मेक रीजन ऑफ बिहाइंडिंग द कंट्री, ये आप ना करें यार, इस तरह ना करो। कंट्री लेक इज लेक का पॉलिटिकल विल, नहीं, मजा नहीं है। मुगेरी साहब का देखते हैं। द 21st century is called the age of scientific approach. However, Pakistan has limited pundit who keep scientific approach. There are multifaceted reasons that why Pakistan is failing to produce scientific mindset. The major ones are outdated curriculum in primary and middle level school throughout the country, political influence in various development institutions and social issues, ठीक है, which are directly obstructing the pace of development in the way of building scientific approach, ठीक है। अब देखें इसमें, चलें ये में हम बात करते हैं। अब इसमें आपको देखें ना, इसमें एक तो ग्रामर की आपको गलती नहीं मिल रही, ठीक हो गया। ये ग्रामर मतलब ग्रामर से पा के, अब जब ऐसा कोई बच्चा है जो ग्रामर से पा के, उसके उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको कितना टाइम लगेगा फिर कि आपको CSS में बैठना चाहिए या नहीं बैठना है। असद भाई का मैंने कॉपी कर दिया है, ये मैं यहाँ रखता हूँ। असद भाई का भी हम पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें आपको आगे जाके लेके जाएंगे, आप पास कर सकते हैं कोई भी टेस्ट। जब तक आपकी असेसमेंट नहीं होती ना भाई, तो मज़ा नहीं आएगा। ये आपकी असेसमेंट हो रही है, ये असद भाई का है। उसके बाद राजकुमार का भी मैं पढ़ता हूँ, राजकुमार का पढ़ता हूँ, फिर हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जिन बच्चों ने नहीं लिखा परेशान ना हो, वो यहाँ देख लें, कि ये किस तरह लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो हम एक दूसरे से सीखेंगे, फिर मैं भी आपको बताऊंगा। इन आवर सोसाइटी दे आर मेनी नहीं होगा, दे नहीं होगा भाई, देयर आर नहीं होगा भाई, देयर आर, यहाँ देयर आएगा, ये आपकी पहली गलती है। वो माफ नहीं करेगा, मैं कर सकता हूँ। देयर आर मेनी पीपल हु हैव अ साइंटिफिक अप्रोच, अनफॉर्चुनेटली दे डोंट प्रोबेबली यूटिलाइज देम, मेनी देम नहीं होगा बा, मेनी ऑफ देम होता है भाई, मेनी ऑफ देम, गोइंग नहीं होगा, गोइंग, मेनी ऑफ देम, आर आ सकता है, एंग, देखें आर आ सकता है अगर आप इसको डालें, लेकिन सेंटेंस में मजा नहीं है। सेंटेंस में मेनी ऑफ देम आर गोइंग टू फॉरेन कंट्रीज फॉर परस्यूइंग देयर स्टडीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप, सो आफ्टर कंप्लीशन दे डिडंट कम नहीं, ये डोंट कम बैक टू देयर आएगा, टू देयर ओन। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, डोंट वरी, आप दिल पे ना लें, ठीक है। गलतियाँ निकालूंगा तो आपको पता चलेगा। दैट इज द रीजन बियॉन्ड इन आवर माइंड सेट एंड लेक, नहीं मज़ा इतना नहीं है भाई, आपको भी टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा, 5-6 महीने पढ़ना पड़ेगा। इन आर साउथ एशियन रीजन द डेवलपिंग कंट्रीज पीपल, इसमें कौन सी गलती है मुगरी साहब बताएं? रिलाई एंड ट्रस्ट मोर ऑन मैनुअल थिंग्स, इस सेंटेंस में कौन सी गलती है? शाबाश, ढूंढ के दिखाओ, है कोई बच्चा जो इसमें गलती? द पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, अच्छा इस तरह होगा। साजदा ने भी लिखा है, साजदा का भी मैं कॉपी करता हूँ। अब इसमें अगर आप इस तरह लिखेंगे ना, इस तरह अगर आप लिखें द कंट्रीज, द डेवलपिंग कंट्रीज पीपल, तो यहाँ एपास्ट्राफी दें, कंट्रीज पीपल, ठीक है। तो यहाँ एपास्ट्राफी आप देंगे, तो फिर जाके आपका ये सही होगा। उसके बाद मैंने कॉपी किया है, यहाँ पे आते हैं, और यहाँ मैं साजदा का रखता हूँ, साजदा ने भी लिखा है, सॉरी, साजदा का मैं रखता हूँ, फिर मेहरान भाई का रखता हूँ। तो हम डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा, डिस्कस नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ बताऊंगा जो आपको काम आएगी। आप हमेशा थोड़ा सब्र से चीज़ें सीखें, इस तरह ना करें कि एक ही क्लास में सब चीज़ें सर रशीद बताएं,
ठीक है, तो ये अभी अगर किसी और का भी चेक कर रहा हूँ, उसको भी आप बर्दाश्त करें कि सर मैं सबका चेक करूंगा ना, सबको इम्पोर्टेंस दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दिस, कोई बात नहीं है लेट होने की भाई। यहाँ आते हैं। अच्छा, तो हम आ रहे हैं डेवलपिंग। असद भाई ने लिखा है कंट्रीज पीपल रिलाई एंड ट्रस्ट मोर ऑन मैनुअल थिंग एंड देयर ओल्ड वैल्यूज सिस्टम एंड देयर ओल्ड वैल्यूज सिस्टम वैल्यूज सिस्टम डालने की जरूरत नहीं है, बस देयर ओल्ड वैल्यूज, ये काफी है आपके लिए। ठीक है, चलें, ठीक है। व्हेन वी कंपेयर देम टू डेवलप कंट्रीज कंपेयर देम टू हाँ ओल्ड सिस्टम, देयर वैल्यूज विद ओल्ड सिस्टम, इस तरह होता है। एंड देयर ओल्ड वैल्यूज सिस्टम, ये वर्ड आप सेंटेंस को इस तरह करें ना, सेंटेंस को बिल्कुल क्लेरिफाई करें, बिल्कुल आसान करके उसको, कल जैसे मैंने बताया था। एंड देयर वैल्यूज ऑफ ओल्ड सिस्टम, तो इस तरह कर सकते हैं, मतलब इसको थोड़ा रिफ्रेश करें। व्हेन वी कंपेयर देम टू द डेवलप्ड कंट्रीज in Europe and different countries, we get to know that people of developed countries enhanced and updated। अब इसमें कौन सी गलती है बताएं शाबाश, ये कोई बचा इस सेंटेंस में, कंट्रीज enhanced and updates their। अब देखें, यहाँ आप लिख रहे हैं पास्ट लिख रहे हैं, यहाँ आप अपडेट्स लिख रहे हैं, या तो दोनों पास लिखें, या मतलब यहाँ कंफ्यूजन है, यहाँ फिर प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपकी असेसमेंट में बात को समझें। क्या नाम है असद भाई, पहले आपकी ग्रामर चेक होगी, उसके बाद आइडिया चेक होगा, या पहले आइडिया चेक होगा फिर ग्रामर चेक होगी। तो बस ये आपको ख्याल रखना है कि आपका रिफ्रेश करें छोटे छोटे सेंटेंस, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जैसे मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, कंट्रीज एनहेंस एंड अपडेट्स, तो यहाँ अपडेट्स पीपुल है ना, तो अपडेट्स नहीं आएगा, यहाँ भी गलती है आपकी। ठीक हो गया, वहाँ एस की गलती थी, देयर वे ऑफ लिविंग विद टेक्नोलॉजी, बट इन आर सोसाइटी कामा देंगे, मेजॉरिटी ऑफ पीपल स्टिल डिडंट बिलीव इन टेक्नोलॉजी, यहाँ डिड नॉट बिलीव आएगा, कोई बच्चा बताएगा मुझे, बट स्टिल डिडंट बिलीव किस तरह होगा सेंटेंस, हाँ स्टिल डिडंट बिलीव नहीं आएगा असद भाई। ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं आपको ऐसा बनाऊंगा जैसे आप इंशाल्लाह पास कर रहे हैं, रिटर्न आपकी हो जाएगी। तो यहाँ आपका डोंट आएगा, डिड नॉट नहीं आएगा, स्टिल डोंट बिलीव, स्टिल इन अभी तक एतबार। देखें उर्दू में आप जब इसको लिखेंगे तो हम कहेंगे ना कि हमारे लोग अभी तक, हमारी सोसाइटी के बहुत से लोग अभी तक एतबार नहीं करते, यकीन नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते, या नहीं किया, अभी तक ट्रस्ट नहीं किया, करते हम लिखेंगे ना उर्दू में आप इस तरह, डिडंट डोंट बिलीव। thus this is the devilish dilemma that needs to be focused on our progress। बाकी ठीक हो गया, आगे चलते हैं। तो गलतियां मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप लोग इम्प्रूव करें, डोंट वरी। ये हमारा लिखा है अपना, क्या नाम है, इन टेक्नोलॉजी में, इसको थ्रेड देखते हैं, इसको मैं पढ़ूं। ये है साजदा, हमारे स्टूडेंट है साजदा, और उसके बाद ये मेहरान भाई का है, हम इनको पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। आप इसमें भी इम्प्रूव करेंगे, ये बच्चे दूसरे हैं ना, यहाँ से भी आप सीखेंगे, मतलब एक दूसरे से हम सीखेंगे। फिर हम अप्रोच पे भी आते हैं, अप्रोच भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, मतलब अप्रोच, लेकिन हम इसको भी देखते हैं कि हमें किस तरह अप्रोच रखनी है सही, परफेक्टली। although we are living in modern and civilized society having all the facilities in our lives, यहाँ लिख लिया yet we are unknown or enable, यहाँ unknown or enable आएगा, शाबाश बताएं इसमें गलती है, क्या आएगा। मैं आप लोगों से पूछूंगा ना, देखें हम, टीचर इस तरह नहीं करता कि किसी की कॉपी दूसरे को नहीं दिखाता, लेकिन मैं ऐसा टीचर हूं जो दूसरों की कॉपी आपको दिखा रहा हूं, मतलब किसी और ने लिखा है तो उसको भी पता चल रहा है, यहाँ आने वाला आएगा, इनेबल नहीं आएगा बेटा। ठीक है, तो ये है आपका, हाँ वी आर अननोन और अननोन और अनएबल टू यूज, एंड कर दें, या ऑन भी सही है, चल जाएगा बड़े गोश्त में। टू यूज साइंटिफिक अप्रोचेज इन डिफरेंट डोमेन्स, स्पेशली
स्पेशली, हाँ स्पेशली 3 दिया है, ठीक है कोई इशू नहीं है, मैं इसको सही। इन स्टैंडर्ड टीचिंग एग्रीकल्चर domains, especially in standard teaching agriculture sector, technology, technical education, and many other sectors. ये many काट दें, ये काट देता हूँ, many other sectors to get progress, यहाँ progress आएगा आपका। and compete with the world, ठीक है। 10 हम कह रहे हैं द साइंटिफिक कामा देंगे, देयर फोर 10 वगैरह हैंस लगाए ना, तो ये आप लगाएं तो आप हमेशा कामा दें। द साइंटिफिक अप्रोचेज आर द वे फॉरवर्ड टू बी डेवलप्ड, टू बी अ डेवलप्ड नेशन, सही है, ठीक है हो गया, वेरी गुड। अच्छा स्टार्ट है, स्टार्ट अच्छा है, कोई मतलब डिस्करेजिंग बात नहीं है। आर सोसाइटी इज नोन